जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 70,000 करोड़ की इस मशीन ने पूरी साइंस बदल दी है। आज से 2 साल पहले जब से इसने अपनी पहली इमेज कैप्चर की, तब से लेकर अब तक हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, तारों का जन्म, सुपरनोवा धमाके और कई एक्सोप्लैनेट को खोज चुके हैं जो भविष्य में पूरी मानव जाति की दिशा को बदल कर रख देंगे। हबल टेलीस्कोप से भी कई गुना शक्तिशाली और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर इस टेलीस्कोप से हम उन आकाशगंगाओं को भी आसानी से देख पाते हैं जो आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं देखी थीं। वेब टेलीस्कोप की इमेजेस इतनी विचित्र होती हैं कि नासा के भी होश उड़ जाते हैं। ऐसी ही इमेजेस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ दिन पहले खींची हैं, जिसे देखकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। यहाँ 2 आकाशगंगाएं टकरा रही हैं, पर ये आकार में पेंगुइन और अंडे की तरह दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी इमेज में आपको एक हीरे की अंगूठी की तरह एक क्वासार दिखाई देगा, जो कि ग्रेविटी के कारण इतना मुड़ गया है कि रिंग की शेप ले ली है। उसके बाद वेब टेलीस्कोप यहीं तक नहीं रुका है। उसने कुछ महीनों पहले एक ऐसे ग्रह की भी ऑब्जर्वेशन की जो कि पूरी तरह नरक की याद दिला देता है। तो आखिर ये क्या है? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और अनोखी ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक पेंगुइन शेप की गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से मर्ज हो रही है और ब्रह्मांड में ये रिंग कहां से आई जो कि लगातार डुप्लीकेट होती जा रही है। कौन सा ग्रह वेब टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया है और क्या क्या इसने खोजा है। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी ब्रह्मांड में एक अंडा और पेंगुइन देखा है, तो आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। पर ब्रह्मांड में जो हमें दिखाई देता है, हमारा दिमाग उसकी एक इमेज तैयार करता है। विशालकाय नेबुला हो या गैलेक्सी, जो हमें जिस शेप में दिखाई देती है, हम उसी से उसका नामकरण कर देते हैं। जैसे एक कार्ट व्हील यानी पहिए की तरह दिखाई दे रही इस गैलेक्सी को हमने कार्ट व्हील गैलेक्सी का नाम दिया है। वहीं रिंग की तरह दिखाई देता ये नेबुला रिंग नेबुला के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह घोड़े के सिर की तरह दिखाई दे रहे इस नेबुला का नाम हॉर्स हेड नेबुला है। अब आप इस इमेज को देखिए जो 12 जुलाई को जेम्स वेब ने ली है। यहाँ 2 गैलेक्सीज हैं। एक बड़ी गैलेक्सी आपको पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही होगी, तो दूसरी इलिप्टिकल गैलेक्सी एक अंडे के आकार की। ध्यान से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक पेंगुइन अपने अंडे की रखवाली कर रहा हो। भले ही ब्रह्मांड में इन दोनों इमेजेस को देखकर हमने इनकी एक शेप बना ली हो, पर वैज्ञानिक हमेशा एक अलग तरीके से ही सोचते हैं। पृथ्वी से 32 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन में दिखाई दे रही ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से 1 लाख लाइट ईयर दूर हैं और लगातार एक दूसरे से मर्ज होती जा रही हैं। 1 लाख लाइट ईयर की दूरी भले ही इंसानी स्केल से इम्पॉसिबल लगे, क्योंकि लाइट को भी यहाँ जाने में 1 लाख साल लगेंगे, पर कॉस्मिक स्केल पर यह दूरी बहुत ही छोटी है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी देखें तो वह 25 लाख लाइट ईयर दूर है। और इतनी दूर होने के कारण ही हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा में पूरा मर्ज होने में 4 अरब साल लगेंगे। पर 1 लाख लाइट ईयर दूर ये दोनों गैलेक्सीज बहुत जल्द ही कुछ लाख सालों में एक दूसरे से पूरी तरह मर्ज हो जाएंगी। और आज यहाँ जो 2 गैलेक्सीज दिखाई दे रही हैं, वहीं पर एक सिंगल गैलेक्सी ही हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिखाई देंगी। वहीं बात करें इनके नाम की, तो भले ही इनकी शेप हमें पेंगुइन और एग की तरह दिखाई दे, पर नासा के वैज्ञानिक इन्हें एक नए कैटलॉग में रखकर नाम देते हैं। इस कैटलॉग को न्यू जनरल कैटलॉग कहा जाता है, जिसमें नेबुला से लेकर तारों के ग्रुप यानी स्टार क्लस्टर और गैलेक्सीज को एक सीरीज की तरह नाम दिया जाता है। इसके आधार पर जो गैलेक्सी पेंगुइन की तरह दिखाई दे रही है उसे NGC 2936 कहते हैं, और एग की तरह दिख रही गैलेक्सी को NGC 2937 के नाम से साइंटिस्ट रीड करते हैं। वहीं इस इमेज में आपको टॉप राइट कॉर्नर पर एक और गैलेक्सी दिखाई दे रही होगी जो कि ब्लू कलर में विजिबल हो रही है। ये गैलेक्सी इन दोनों गैलेक्सी का हिस्सा नहीं है और ये पृथ्वी की तुलना में इन गैलेक्सी से 10 करोड़ लाइट ईयर पास है, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी 23 करोड़ लाइट ईयर दूर है। PGC 1237172 नाम की ये गैलेक्सी एक अलग कैटालॉग पर बेस्ड है, जिसे प्रिंसिपल गैलेक्टिक कैटालॉग कहा जाता है। स्क्रिप्ट लिखते वक्त इस PGC कैटालॉग में अभी 73,197 गैलेक्सीज लिस्टेड हैं और ये उनमें से एक है। वहीं NGC कैटालॉग में अभी केवल 7,840 ऑब्जेक्ट ही लिस्टेड हैं, जो गैलेक्सी से लेकर के नेबुला और स्टार क्लस्टर कुछ भी हो सकते हैं। खैर, इन कैटालॉग्स की बात बाद में करेंगे। पहले हम इस इमेज में इस गैलेक्सी की बात करते हैं जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। ब्लू कलर में दिखाई दे रही है आकाशगंगा
बहुत ही यंग है और लगातार यहाँ स्टार बनते जा रहे हैं। ये नए स्टार ब्लू कलर के हैं, इसलिए आकाशगंगा हमें नीली दिखाई देती है। इस पूरी इमेज को, जिसमें ये दोनों गैलेक्सीज NGC 2936 और NGC 2937 इंटरेक्ट होती दिखाई दे रही हैं, इसे आर्क 142 भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आर्क क्या है और 142 का मतलब क्या है। तो आर्क वास्तव में एक कैटलॉग ही है जिसे एस्ट्रोनॉमर हाल्टन क्रिश्चियन आर्क के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर ज्यादातर गैलेक्सीज मर्जर को इसी नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि आर्क 273 और आर्क 299। आप हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई इन इमेजेस में गैलेक्सीज के इंटरेक्शन को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह आर्क 142 की इस इमेज को पहले हबल टेलीस्कोप ने विजुअल लाइट में लिया और अब जेम्स वेब ने नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ पर। अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करें तो जेम्स वेब ने धूल के बादलों को चीरते हुए इन दोनों गैलेक्सीज के तारों की भी सटीक इमेज ली है। साथ में कई ऐसी गैलेक्सीज को भी खोजा है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। नियर इंफ्रारेड इमेज में आप पेंगुइन के आकार की गैलेक्सी को देख रहे हैं, पर असल गैलेक्सी का सेंटर इसकी चोंच में दिखाई देगा, जहां मैंने मार्क किया है। ऐसा लगेगा जैसे कि ये किसी पेंगुइन की आंख हो। हालांकि अब ये गैलेक्सी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, यानी ये पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह स्पाइरल गैलेक्सी थी, पर बाद में आज से 3 करोड़ से लेकर 7 करोड़ साल पहले जब इसकी पहली टक्कर इस अंडेनुमा गैलेक्सी NGC 2937 से हुई तो इसका पूरा आकार ही बिखर गया और ये पूरी तरह डिस्टॉर्ट होकर पेंगुइन जैसी दिखाई देती है। इस टक्कर से बहुत सी गैस और धूल के बादल इस गैलेक्सी में आ गए और अब यहाँ कई नए तारे बनते हुए भी दिखाई देते हैं। नासा की माने तो NGC 2936 में हर साल करीब 100 से लेकर 200 तारे बनते हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के नए स्टार बनाने के रेट से 30 गुना ज्यादा है। जिसका मतलब है कि टक्कर के बाद इस गैलेक्सी में बहुत सा मैटर है जो लगातार स्टार बनाने में मदद कर रहा है। हालांकि इस टक्कर से इलिप्टिकल गैलेक्सी NGC 2937 में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये गैलेक्सी बहुत पुरानी है और यहाँ पर बहुत कम धूल के बादल हैं, इसलिए स्टार फॉर्मेशन ना के बराबर है और इस कारण इसके आकार में कोई खास फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। नियर इंफ्रारेड इमेज के बाद आप जेम्स वेब द्वारा ली गई इन्हीं गैलेक्सी की मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ में ली गई इमेज भी देख सकते हो। इस इमेज में आप NGC 2937 को बहुत छोटा देख पा रहे होंगे, जो कि हबल की विजिबल इमेज और वेब की नियर इंफ्रारेड इमेज से बहुत ही अलग है। वही पेंगुइन गैलेक्सी NGC 2936 आपको एकदम पुराने आकार की तरह ही दिखाई देगी। इस इलिप्टिकल गैलेक्सी के छोटे होने का कारण यह है कि मिड इंफ्रारेड लाइट में ओल्ड स्टार ज्यादातर दिखाई देते हैं और यह गैलेक्सी बहुत पुरानी है, जिस कारण इसके ओल्ड स्टार अब खत्म हो चुके हैं या फिर इन तारों ने बहुत सी गैस और धूल यूज कर ली है। यानी इस गैलेक्सी में अब गैस और धूल बहुत कम बची है, इसलिए मिड इंफ्रारेड में बहुत छोटी दिखाई दे रही है। वहीं NGC 2936 पूरी तरह पेंगुइन का आकार लिए हुए है। यहाँ पर आप गौर से देखें तो जो पिंक और पर्पल रीजन आपको दिखाई देंगे, उसी रीजन में इस गैलेक्सी में लगातार नए तारे बन रहे हैं। खैर, ये तो थी नियर इंफ्रारेड और मेरी यानी मिड इंफ्रारेड लाइट में ली गई इमेज की बात। पर सबसे हैरान करने वाली बात जो इन दोनों आकाशगंगाओं की है वो है इनका मास। आकार में पेंगुइन गैलेक्सी एक्स शेप गैलेक्सी से भले ही 4 गुना बड़ी दिखाई दे रही है, पर इन दोनों गैलेक्सीज का मास बराबर है, इसलिए इनका मर्जर जितना जल्दी होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। अगर इनमें एक भी गैलेक्सी कम मास की होती तो शायद ये इमेज आज हम नहीं देख पाते और हो सकता था कि इस इमेज में आपको 2 गैलेक्सीज की जगह केवल एक गैलेक्सी ही दिखाई देती। खैर, इन दोनों गैलेक्सीज के मर्जर से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पृथ्वी से 600 करोड़ लाइट ईयर दूर एक क्वेज़ार की ओर, जो कि जेम्स वेब की इस इमेज में एक डायमंड रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। पर यह बात सबसे हैरान करने वाली नहीं है। इस क्वेज़ार को आप किसी भी टेलीस्कोप से देखोगे तो यह आपको हर बार अपने आप को डुप्लीकेट बनाता हुआ दिखाई देगा, यानी एक क्वेज़ार की जगह आपको 3 या 4 क्वेज़ार दिखाई देंगे। इसके डुप्लीकेट दिखाई देने के पीछे ग्रेविटेशनल लेंसिंग का काम है, जिसमें किसी दूर ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई गैलेक्सी है तो उस दूर ऑब्जेक्ट की लाइट को वो गैलेक्सी बैंड कर देती है और फिर वह लाइट सीधा हमारे टेलीस्कोप में आती है। इससे हम गैलेक्सी के पीछे छुपे हुए उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, पर लाइट के अधिक बैंड होने के कारण हमें वो ऑब्जेक्ट फिर रिंग की तरह दिखाई देता है। पर उसके बाद भी हम पूरी सटीकता से उसकी दूरी और उसके बारे में लाइट की मदद से जान लेते हैं। वेब ने जो इस क्वेज़ार RxJ11311231 की इमेज ली है वो मिड इंफ्रारेड लाइट में ली है। इस लाइट की मदद से हम धूल को भी चीरते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को बारीकी से देख पाते हैं।
मिड इंफ्रारेड का यूज वेब टेलीस्कोप डार्क मैटर को ऑब्जर्व करने के लिए भी करता है। हालांकि मिरी यानी मिड इंफ्रारेड इमेज में आप इस क्विजार की 3 कॉपीज को काफी ब्राइट देख सकते हो। ये सब लाइट के बैंड होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। वही रिंग के सेंटर में जो सबसे छोटा सा ब्लू डॉट दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में एक गैलेक्सी है जो हमसे बहुत पास में है। इस गैलेक्सी के पीछे एक क्विजार यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल छिपा है, जो कि लाइट की आधी स्पीड से स्पिन यानी घूमता है। इसी क्विजार की लाइट को ये गैलेक्सी बैंड कर रही है और जेम्स वेब सीधा उस लाइट को पकड़कर ये इमेज बना रहा है। लाइट इस तरह से हमें दिखाई दे रही है कि क्विजार की 3 कॉपी हमें दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वास्तव में केवल एक ही क्विजार है। ये अब तक का खोजा गया सबसे दूर का क्विजार है, जो एकदम सटीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग को दर्शा रहा है। इसकी मदद से वैज्ञानिक इस फिनोमेना और ब्लैक होल की स्पिन को और अच्छे से जानकर ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को और बेहतर समझ पाएंगे। खैर, अब इस क्विजार से अलग हटकर अपनी यात्रा को पृथ्वी के पास लाते हैं, जहां वेब टेलीस्कोप ने एक बेहद हैरान करने वाली खोज की है। पृथ्वी से 41 लाइट ईयर दूर कैंसर तारा मंडल में एक तारा है, जिसे 55 कैंकरी के नाम से जाना जाता है। ये एक के टाइप स्टार है, जो कि साइज और मास में सूर्य के बराबर है। इस तारे के अब तक 5 ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 4 गैसीय प्लेनेट हैं और एक प्लेनेट रॉकी यानी चट्टानी ग्रह है। दूरी के हिसाब से ये ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, इतना करीब कि आप दूरी जानकर हैरान रह जाएंगे। 55 कैंकरी ई नाम का ये ग्रह अपने तारे से केवल 22,50,000 किलोमीटर दूर है। यह दूरी सूर्य और मरकरी ग्रह की दूरी से 25 गुना कम है। अपने तारे के इतना पास होने के कारण ये ग्रह 18 घंटों में ही अपने तारे की पूरी परिक्रमा कर लेता है। आकार में पृथ्वी से 2 गुना विशाल और 8 गुना मैसिव होते हुए भी ये एक रॉकी प्लेनेट है, जो कि हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही सबसे विशाल रॉकी प्लेनेट है और उससे बड़े सभी प्लेनेट गैस के हैं। साल 2024 में जब जेम्स वेब ने इस ग्रह की ऑब्जर्वेशन की, तो पाया कि अपने तारे के इतना करीब होने के बाद भी इस प्लेनेट में अपना एक खुद का एटमॉस्फेयर है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। अपने तारे के इतना पास होने के कारण इस ग्रह की चट्टानें पिघली हुई हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं पिघली हुई चट्टानों से निकलने वाली गैस के कारण ही इसमें एटमॉस्फेयर बना है, वरना किसी तारे के इतना करीब होने पर किसी भी ग्रह पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बने ही नहीं सकता है। एक्सट्रीम हीट और तारे के रेडिएशन से ग्रह का एटमॉस्फेयर जल करके ही खत्म हो जाएगा, पर 55 कैंकरी ई के साथ ऐसा नहीं है और पहली बार जेम्स वेब ने इसे कंफर्म भी किया है, जो कि हैरान करने वाली बात है। इससे पहले जेम्स वेब ने जितने भी ग्रहों के एटमॉस्फेयर खोजे, वो सभी गैसीय ग्रह थे। अब 55 कैंकरी ई के खोजे जाने से पहली बार किसी रॉकी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व किया गया है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खोज के बाद हम और भी छोटे रॉकी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से खोज पाएंगे और उन पर जीवन के जीने लायक गैस और पानी का पता लगा सकेंगे। वेब टेलीस्कोप अगर ऐसा कर पाया तो मानव जाति की भविष्य की ही दिशा बदल जाएगी और वह पृथ्वी के आगे जाकर दूसरे ग्रहों पर भी बस सकेगी। पर फिलहाल इसी ग्रह पर पहली ऑब्जर्वेशन हुई है और इसके एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट किया गया है। अपने तारे से बेहद कम दूरी होने के कारण ये ग्रह अभी तो जीता जागता नर्क है। करीब 1800 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेम्परेचर लिए इस ग्रह पर कोई नहीं उतर सकता है। जो भी उतरेगा वो भस्म ही हो जाएगा। पिघलती लावा और मैग्मा की नदियां इस ग्रह पर बहती हैं। अगर यहाँ पर हाइपोथेटिकली आप खड़े भी हो जाओ तो इसका तारा ही आपको पागल कर देगा। यानी इस ग्रह पर इसका तारा आपको इतना विशाल दिखाई देगा जैसे पृथ्वी पर हमारे सूर्य को कोई 70 गुना और बड़ा कर दे। इसी से आप इसके नरक जैसे वातावरण को समझ सकते हो। पर इस खतरनाक वातावरण के बाद भी इस पर एटमॉस्फेयर है, जिससे वैज्ञानिक भविष्य के लिए और भी एक्सोप्लैनेट खोजने और उन पर जीवन की संभावना को समझने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने हाल में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की उन खोजों के बारे में जाना है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब टेलीस्कोप के 2 साल पूरे हो गए हैं और अभी भी 8 साल प्लान मिशन के तहत बाकी हैं। आगे के 8 सालों में हम ब्रह्मांड में क्या खोज पाएंगे वो बहुत ही अचंभित करने वाला होगा। हो सकता है हम पहली बार किसी ऐसे ग्रह को इसकी मदद से खोज पाएं जहां पर जीवन के सभी सबूत मिलें और मानव जाति जाकर के बसे। पर यह सब हमें भविष्य पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भविष्य से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर खुलकर कमेंट कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए